नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सरकारी योजनाओं का पैसा आना बंद हो गया है? चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या फिर कोई स्कॉलरशिप हो, अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो 99% चांस है कि आपका डीबीटी है वो अनेबल नहीं है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो अनेबल नहीं है। तो दोस्तों 2026 में नए नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड और बैंक खाता होना काफी नहीं है। अगर आपका खाता एनपीसीआई सर्वर से मैप नहीं है तो सरकार चाहकर भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भेज सकती है। इसलिए आपका आधार कार्ड में बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए और डीबीटी है वो सक्रिय होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दो तरीके बताऊंगा, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। यानी ऑफलाइन कौन सा फॉर्म भरकर आप बैंक में जमा करवाएंगे तो आपका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है और ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, दोनों ही तरीके से आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों आपका बैंक खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी अनेबल नहीं है, एनपीआई के सर्वर से मैप नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आधार सीडिंग और डीबीटी अनेबल करने का सबसे नया और आसान तरीका बताने वाला हूं। मैं आपको ऑनलाइन मोबाइल से और ऑफलाइन बैंक जाकर दोनों ही तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका रुका हुआ पैसा तुरंत वापस आना शुरू हो जाए। दोस्तों अगर आप जॉब अलर्ट गुरु चैनल पर नए हैं तो सही और सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं ऑफिशियल पोर्टल पर और देखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आधार कार्ड में बैंक खाता कैसे जुड़ता है, किस तरह से डीबीटी अनेबल होती है और आधार कार्ड को बैंक खाते में जुड़वाने के लिए बैंक में हमें कौन सा फॉर्म भरकर जमा करना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एनपीसीआई का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करेंगे, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एनपीसीआई का नया पोर्टल जारी किया गया। इस पोर्टल से हम अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में घर बैठे जोड़ सकते हैं। एनपीसीआई पोर्टल पर सबसे पहले हमें कस्टमर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कस्टमर पर क्लिक करेंगे उसके बाद में भारत आधार सीडिंग अनेबलर पर क्लिक कर देना है। तो भारत आधार सीडिंग अनेबलर पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। दोस्तों यहां से हम किसी भी बैंक के खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। साथ ही अगर हमारा आधार कार्ड पहले से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है। तो यहां पर आपको 4 नंबर ऑप्शन मिलता है, आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिसका भी हम आधार कार्ड चेक करना चाहते हैं कि आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है, उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड में यहां पर जो ऊपर नंबर दिखाए गए वो सेम नंबर हमें यहां पर टाइप कर देना है और चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, 6 नंबर का ओटीपी नंबर टाइप करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। साथियों हमने जिसके भी आधार नंबर टाइप किए हैं, अगर उसका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो उसका स्टेटस इस तरह से आएगा। यानी आधार कार्ड और बैंक खाता अगर एनपीआई के सर्वर से मैप है तो इस तरह से स्टेटस आएगा। सबसे पहले आधार नंबर, मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस आधार कार्ड के साथ में डीबीटी अनेबल है। कौन सी बैंक का खाता जुड़ा हुआ है तो यहां पर आपको बैंक का भी नाम मिल जाता है। अगर किसी का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो स्टेटस इस तरह से आएगा, देयर सेम्स टू बी कनेक्टिविटी इशू विद UIDAI फॉर ओटीपी। इस तरह से आपका मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यहां पर सबसे पहला ही ऑप्शन है आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आधार नंबर टाइप कर देना है, यानी हम जिसके भी आधार नंबर बैंक खाते में जोड़ना चाहते हैं उसके आधार नंबर टाइप करेंगे। यहां पर रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप कौन सी बैंक के खाते में आधार नंबर जोड़ना चाहते हैं, कौन सी बैंक के खाते में डीबीटी अनेबल करना चाहते हैं, उस बैंक का नाम हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सीडिंग टाइप में हमें फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आपके नाम से 3-4 बैंकों में बचत खाता है तो आप केवल एक ही बैंक खाते में डीबीटी अनेबल कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर अकाउंट
नंबर टाइप करना है, यानी हमने जिस भी बैंक को सिलेक्ट किया उस बैंक में हमारा जो बचत खाता है उसके अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, फिर से कंफर्म में वही अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में बाय सबमिटिंग इसे सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड जैसा नंबर दिख रहा है वैसा का वैसा नंबर टाइप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहां पर आप इसे चेक कर ले, व्यू कर ले। उसके बाद में लास्ट में मिलता है एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, ओटीपी नंबर यहां पर टाइप करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और हमें रिक्वेस्ट नंबर दिए जाएंगे। रिक्वेस्ट नंबर से हम अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा या फिर नहीं जुड़ा। तो यहां से फॉर्म भरने के बाद में लगभग 15 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ जाएगा, डीबीटी एनेबल हो जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करना है। तो यहां पर आपको होम के नीचे लास्ट में मिलता है रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में स्टेटस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर आधार में सीडिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको तारीख सेलेक्ट कर लेना है कि हमने कौन सी तारीख को रिक्वेस्ट लगाई है। उसके बाद में सीडिंग टाइप में फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस नंबर में यहां पर रेफरेंस नंबर टाइप कर देना है, कैप्चा कोड यहां पर टाइप कर देना है, चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए जो हमने रिक्वेस्ट लगाई है उसका स्टेटस आ जाएगा। तो दोस्तों बिना बैंक की ब्रांच में जाए आप घर बैठे इस तरह से आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको तरीका नंबर 2 बता रहा हूं, ऑफलाइन फॉर्म आप बैंक में भरकर कैसे जमा करवाएंगे। आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपकी ब्रांच में ही मिल जाएगा, यानी हमारा जिस भी बैंक में खाता है उसकी ब्रांच में जाकर आपको आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए इस तरह का आपको फॉर्म ले लेना है। इस फॉर्म को पूरा भर के आपको वापस बैंक में ही जमा करवा देना है। आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए ये ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, सबसे पहले बैंक का नाम, उसके बाद में शाखा का नाम, उसके बाद में जिस दिन आप ये फॉर्म भरें उस दिन की तारीख लगाएंगे। उसके बाद में प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपिंग, आधार की मैपिंग सीडिंग के लिए यहां पर अपने आधार नंबर और नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में खाता संख्या टाइप कर देना है। उसके बाद में मैं आपकी शाखा में बैंक खाता संख्या रखता हूं या फिर रखती हूं, तो यहां पर बैंक खाता संख्या टाइप करेंगे। जिसका भी बैंक खाता संख्या है, जिसका भी आधार कार्ड है, जो भी अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में जुड़वाना चाहता है, ग्राहक के यहां पर हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी होगी। उसके बाद में यहां पर 3 पॉइंट मिलते हैं। तो जो भी एनपीसीआई मैपर से जोड़ना चाहते हैं, डीबीटी एनेबल करना चाहते हैं पहली बार, उन्हें 1 नंबर पॉइंट में यहां पर मैं अपना खाता संख्या यहां पर अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। जो भी आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए ये फॉर्म भर रहा है उसके यहां पर हस्ताक्षर या फिर अंगूठा निशानी लगवाना है। उसके बाद में जो भी ये फॉर्म भरा है उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहां पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। तो जिस आधार नंबर को हम बैंक खाते में जुड़वाना चाहते हैं उस आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगा देना है। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी और ये ऑफलाइन फॉर्म भरा हुआ अपनी बैंक की ब्रांच में जमा करवा देना है, यानी हमारा जिस बैंक की ब्रांच में खाता है उसमें ये फॉर्म और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवा देंगे। तो हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में लगभग 15 दिन में जुड़ जाएगा और डीबीटी एनेबल हो जाएगा और एनपीआई सर्वर से मैप हो जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है या फिर आपका बैंक खाता एनपीआई के सर्वर से मैप नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते में ऑनलाइन जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं। और दोस्तों आधार कार्ड को बैंक खाते में जुड़वाने के लिए बैंक में कौन सा ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा करवाना है ताकि आपका बैंक खाता आधार कार्ड में जुड़ जाए, डीबीटी एनेबल हो जाए और एनपीआई के सर्वर से आपका बैंक खाता और आधार कार्ड दोनों मैप हो जाए, ताकि आपको सरकारी योजनाओं के रुपए आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिलते रहें। उम्मीद करते दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।